जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत को अमेरिका पनडुब्बी रोधी प्रणाली दे रहा है जिसका नाम है सोनोबाय। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से यह प्रणाली हिंद महासागर में चाइनीज पनडुब्बियों की बढ़ती चहलकदमी को रोकने में मददगार साबित होगा और युद्धक परिस्थितियों में भारत को चाइनीज पनडुब्बियों के ऊपर बढ़त प्रदान करने वाला है। दोस्तों, सोनोबाय एक सिस्टम होता है इस तरह का जो कि आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जो भारत का MH-60 हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका द्वारा लिया गया है, इस पर से छोड़ा जा रहा है। साथ ही जो P-8I करके एक विमान है जिसको अमेरिका से ही भारत ने लिया है, इसको सबमरीन हंटर बोला जाता है। इस विमान से भी ये सोनोबाय सिस्टम छोड़ करके जो जल के अंदर ही चाइनीज पनडुब्बियों की जल समाधि बनाई जा सकेगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। और दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये जो न्यूज है ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा और ये आपको मेंस के पेपर थर्ड में और जीएस वाले प्रीलिम्स वाले सेक्शन में आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज को गंभीरता पूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है और पिछले कुछ दिनों पहले भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अमेरिका की विजिट पर गए थे और अमेरिका की विजिट पर जाकर के उन्होंने जो सबसे बड़ी सफलता हासिल की वो यही है कि अमेरिका पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबाय देने के लिए भारत को राजी हो गया। तो समुद्र में क्या होगा, इस प्रणाली से भारत की ताकत बढ़ेगी। राजनाथ ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन इनका नाम है, उनके साथ इन्होंने जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जो कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो आइए अब इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिएगा, अमेरिका ने सोनोबाय और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो समझौता हो चुका है। अब सोनोबाय प्रणाली जल्द ही भारत के सेना का हिस्सा बन जाएगा। समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को पनडुब्बी रोधी सोनोबाय और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो मतलब ये सौदा मंजूर हो चुका है। इसकी अनुमानित लागत आपको ध्यान में रखनी चाहिए, 5 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर होगी। बता दें कि सोनोबाय को भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे मल्टी MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों में तैनात किया जाएगा। सीहॉक हेलीकॉप्टर से ही जो है सोनोबाय प्रणाली छोड़ी जा रही थी। अभी इमेज के अंदर मैंने आपको दिखाया था। अभी आगे मैं आपको सीहॉक जो हेलीकॉप्टर है और P-8I जो विमान है जिसको सबमरीन हंटर बोला जाता है वो सभी चीजों से परिचित कराने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि सोनोबाय जो प्रणाली है वो काम कैसे करती है। आगे इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि रक्षा सुरक्षा सहयोग कांग्रेस को इस संभावित बिक्री की सूचना दे दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग अमेरिका के रक्षा विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी है। एंटी सबमरीन वारफेयर प्रणाली है सोनोबाय, एक प्रकार के सोनार उपकरण होते हैं। सोनार आप जानते हैं साउंड रेंजिंग उपकरण होते हैं, ठीक है, जो कि पानी में छोड़ करके पनडुब्बी की सही स्थिति का पता लगा करके उसको ध्वस्त किया जाता है। तो इसी तरह का एक प्रणाली है सोनोबाय। पानी के अंदर ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, और इसको जो है बताने की जरूरत नहीं। आगे जब चलेंगे तो इन्होंने कहा, अमेरिका की जो रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी है उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ANSSQ 53G हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर और ANSSQ 62HF ये वाला समझ लीजिएगा। तो ये सोनोबाय प्रणाली और तकनीकी डाटा डॉक्यूमेंटेशन इंजीनियरिंग तकनीकी सहायता और अन्य संबंधित उपकरणों और सेवाओं को खरीदने का अनुरोध किया है। कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं देवनागरी लिपि में लिखे हुए अंग्रेजी के कि उसको पढ़ना जो है थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग लगने लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ कहा कि आप ये चीज पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावित बिक्री से अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे भारत की MH-60R हेलीकॉप्टरों से पनडुब्बी रोधी युद्ध
संचालन करने की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। खतरों से निपटने की भारत की क्षमता बढ़ेगी। भारत को इस उपकरण को सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सी न्यूज थी जो मैंने आपको पहले ही अच्छे से डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातचीत है भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों के लिहाज से। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए तो चीजें आपको समझ में आएंगी। लेकिन मुख्य तौर पे जिस घटना का डिस्कशन हम आपसे कर रहे हैं उसके बारे में अभी तक आपको एक मोटा मोटा रिव्यू हो गया होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा हाईलाइटेड पॉइंट, रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को मेक इन इंडिया पहल में शामिल होने का न्योता दिया। अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर राजनाथ सिंह रणनीतिक साझेदारी व रक्षा सहयोग बढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जो है गए थे अमेरिका, तब की न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपके लिए रखा था क्योंकि मुझे पता था सुनवाई प्रणाली जो ली जा रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, इसलिए मैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग को रखा हुआ था अपने पास। जैसे ही कल के अखबार में सुनवाई से संबंधित न्यूज आई मैंने आज आपके लिए वीडियो बना दिया। देखिए ये रिसेंट न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग थी। यहाँ पर देख लीजिए, पनडुब्बी रोधी उपकरण भारत को $5.28 करोड़ में अमेरिका बेचेगा। सुनवाई से पनडुब्बी रोधी अभियानों में बढ़ेगी भारत की क्षमता। इस सौदे से अमेरिका भारत संबंधों को मजबूती भी मिलेगी। अब इस न्यूज़पेपर की कटिंग को भी आप वीडियो पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सुनवाई के बारे में मैं चाहूंगा कि आप समझे। तो ये जो है दोस्तों हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर से बचने का फैसला जो है लिया गया है, जिसमें पनडुब्बी रोधी अभियानों में भारत की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। सुनवाई नामक इस उपकरण को विमान से हवा में छोड़ा जा सकता है। इसमें जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर लगे होते हैं। इस सेंसर का इस्तेमाल करके पानी के नीचे होने वाली आवाज को कहीं दूर लगे प्रोसेसर तक पहुंचाया जाता है और ये प्रभावी और किफायती पनडुब्बी रोधी उपकरण है जिनका उपयोग लड़ाकू विमानों से किया जा सकता है। तो मैं आप ये जान लीजिए कि सोनवाई का प्रयोग जो है अब अपाचे MH-60 हेलीकॉप्टर के साथ साथ भारत के P-8I विमानों और भारत के जो नौसेना के लिए समर्पित जो फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर इन उपकरणों का इस्तेमाल जो है करके हिंद महासागर के अंदर चाइनीज पनडुब्बियों की जो बहुत ज्यादा बढ़ती गश्त है और चाइनीज पनडुब्बियां आकर के डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, उसको काफी हद तक कंट्रोल करके हिंद महासागर को चाइनीज पनडुब्बियों से मुक्त बनाया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ चीजें हैं आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीजें डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर जो है अमेरिका और भारत और चाइना के मिलिट्री का कंपैरिजन जो है एक मैं कर रहा हूं जिससे आपको कुछ काफी हद तक चाइना और इंडिया के संबंध में जो सैन्य ताकत है उसका जो है अंदाजा जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये नंबर गेम है 2019 का जो है ये आंकड़ा है और अब थोड़ा आंकड़ा बढ़ चुका है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। देखिए ये इंडिया है, ये चाइना है। यहाँ पर हम टोटल मिलिट्री पर्सनल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इंडिया का ये है, चाइना का ये है। मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो चाइना का हमसे बहुत ज्यादा है, लगभग ट्रिपल है हमसे, और हमारा जो है सिर्फ $71.1 बिलियन के आसपास ही हमारा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो है। न्यूक्लियर वारहेड की बात करें तो चाइना का हमसे 2 गुना है, जो कि 320 न्यूक्लियर वेपन चाइना के पास है और हमारे पास अब 170 के आसपास हो गए, 170 क्या 72 हो गए हैं। अभी हाल ही में जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी उसने जो है बताया था ऐसा। ठीक है, तो चाइना के पास भी निश्चित तौर पर बढ़े ही होंगे। हेलीकॉप्टर्स की संख्या की बात करें तो 692 भारत के पास, 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर चाइना के पास हैं। टैंक की बात करें तो 4184 के आसपास इंडिया के पास है, जो कि भारी ज्यादा है और लद्दाख जैसे एरिया में ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चाइना के पास 13,000 के आसपास हेलीकॉप्टर टैंक हैं, क्योंकि चाइना का क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए चाइना को जो है अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए हथियार भी ज्यादा चाहिए होते हैं। लगभग 13 देशों के आसपास जो है 13 तो रशिया से मिलती है, लेकिन 6-7 देशों से जरूर चाइना की बाउंड्री टच होती है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर ये है सबमरीन, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो सबमरीन भारत के पास जो है 16 ही थी, 2019 का आंकड़ा है, और 76 सबमरीन ये आंकड़ा बता रहा है
जो है चाइना का, लेकिन चाइना के पास सबमरीन की संख्या 70 के आसपास है और भारत के पास 20 के आसपास सबमरीन हो चुकी है। लेकिन सबमरीन की दो कैटेगरीज होती हैं, एक डीजल इलेक्ट्रिक होती है, एक परमाणु ईंधन से चालित होती है। तो जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होती है उनको बनाना आसान होता है, उनकी टेक्नोलॉजी आसान होती है और वो जल्दी बन जाते हैं, इसलिए चाइना के पास तकरीबन जो है 50-55 की मात्रा में जो है वो चाइना के पास जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। 10 से 12 जो है चाइना के पास परमाणु ईंधन से चालित पनडुब्बियां हैं। और अगर बात हम भारत की करें तो भारत के पास कुल मिलाकर के इस समय 20 के आसपास जो है सबमरीन्स हैं, जिसमें से भारत की अगर लीज पे ली हुई पनडुब्बी जो रशिया से ली गई है आईएनएस चक्रा को भी अगर जोड़ लें तो भारत के पास इस समय टोटल जो है परमाणु पनडुब्बी स्ट्रेंथ सिर्फ 3 ही है। वैसे 2 ही थी। अभी 10 दिन पहले जो है एक न्यूज मैंने आपको वीडियो बना करके दिखाया था, जिसमें आईएनएस अरिघाट नाम से एक पनडुब्बी जो कि एक जो है परमाणु चालित पनडुब्बी है, उसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ 3 परमाणु चालित पनडुब्बी इंडिया के पास है, बाकी सब कन्वेंशनल हैं, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक से चलती हैं। नेवल एसेट्स पर यहाँ पर कंपैरिजन देख लीजिएगा, फाइटर इंटरसेप्टर के मामले में देख लीजिएगा, अटैक एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के मामले में जो है दोनों का देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत अभी इनका बढ़ चुका है बस, और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए मैंने 2019 के ही आंकड़े को आपको यहाँ पर दिया। ठीक है, और ये लाइव मिनट की खबर थी, तो ये काफी ज्यादा पुख्ता खबर है, इसलिए यहाँ पर देना उचित था। दोस्तों, अब वीडियो के इस पार्ट में भारत के उन सभी हथियारों की जिक्र करेंगे जो कि चाइनीज पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए भारत के पास हैं। तो भारत के पास जो है यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से ये बात हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि चीन की पनडुब्बियों को हद बताने के लिए तैयार है भारत। ठीक है, अमेरिका से हाई अल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय की खरीद समुद्र में चीन की पनडुब्बियों की बढ़ती गतिविधियों से पैदा हो रही सामरिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। आइए जानते हैं कि सोनोबाय कैसे चीन की पनडुब्बियों को उनकी हद बताएगा और एंटी सबमरीन वारफेयर में दुश्मनों को मात देने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में कौन से दूसरे महाबली हैं, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा इंडिया का अमेरिका से लिया हुआ एक MH-60 हेलीकॉप्टर है। इसको रोमियो के नाम से अमेरिका की नौसेना जो है इस्तेमाल करती है। यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। सोनोबाय क्या है, सोनोबाय कैसे काम करता है, ये दोनों चीजें आप गौर से देखिएगा, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सोनोबाय दोस्तों एक तरह का डिवाइस होता है। इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई में ध्वनि तरंगों का पता लगाने में किया जाता है, यानी कि सोनार की तरह काम करता है। ठीक है, जो कि पनडुब्बी छोड़ती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई में होने वाली रिसर्च में भी काम आता है। इसका सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम इस काम में मदद करता है। ठीक है, इसके जरिए से दूर से ही किसी भी चीज की मौजूदगी, स्थिति, दूरी और दिशा की जानकारी हासिल की जाती है। सोनार सिस्टम इसके लिए ध्वनि तरंगों का सहारा लेता है। तो आई होप आपको सोनोबाय जो सिस्टम है वो समझ आया होगा। अब ये काम कैसे करता है ये देख लीजिए। तो 2 तरह से काम करता है, एक्टिव मोड और पैसिव मोड में। एक्टिव मोड में क्या होता है, तो ये सोनोबाय जो है ध्वनि तरंगे रिलीज करते हैं और पनडुब्बी जो है या दूसरी चीजों का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि को मापता है। पैसिव मोड की बात करें तो ये सोनोबाय जो है किसी तरह का सिग्नल रिलीज किए बिना समुद्र के गहरे समुद्र में पनडुब्बी या दूसरी चीजों की आवाज ये सुन लेता है। इसकी एक खास बात यह है कि सोनोबाय को पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत से छोड़ा जा सकता है। तो ये आप जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी सिर्फ हेलीकॉप्टर से नहीं छोड़ा जाएगा, ये पनडुब्बी से भी छोड़ा जा सकता है और युद्धपोत से भी। ठीक है, भारतीय नौसेना इसकी मदद से गहरे समुद्र में मौजूद दुश्मन की जो पनडुब्बी है कि धीमी आवाज को भी काफी बेहतर तरीके से सुन सकेगी। इस तरह से भारतीय नौसेना के लिए युद्ध के दौरान जो है दुश्मन की पनडुब्बी को खत्म करना आसान होगा। तो ये चीन के लिए एक जो है कारगर उपकरण साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 70 भी स्ट्रेंथ है चाइनीज पनडुब्बियों की तो वो बहुत अधिक होती है। मान लीजिए उसने जो है 50% यानी कि 35 पनडुब्बियां अपने आसपास के कोस्टल एरिया की सुरक्षा के लिए रख दी और 35 ही अगर हिंद महासागर में भारत से मुकाबला करने के लिए तैनात कर दिया, तो 35 सबमरीन का जो बेड़ा होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और सिर्फ सबमरीन ही नहीं चलती, सबमरीन के साथ चलते हैं बहुत सारे जो है युद्धपोत, कॉर्वेट, फ्रिगेट्स और जो है जो
सबसे बड़ा युद्धपोत जो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी चाइना के पास 3 हो गया है। तो निश्चित तौर पे चाइना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा नेवल वॉरफेयर के अंदर। इसलिए हमारे पास भी चाइना का जो है समुद्र में इलाज होना बहुत जरूरी है, और सुनवाई प्रणाली चाइना का एक इलाज करने में काफी मददगार साबित होगा। अब पनडुब्बियों का काल है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ये वो हथियार हैं दोस्तों जो कि नेवल वॉरफेयर के अंदर भारत को चाइना के ऊपर एक बढ़त जरूर प्रोवाइड कराएंगे युद्ध के अंदर। दोस्तों भारतीय नौसेना को हाल ही में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिला है। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2.6 अरब डॉलर कीमत से ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों को खरीद का सौदा किया था। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को समुद्र में उड़ता फ्रिगेट कहा जाता है। इस हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार, नाइट विजन उपकरण, फायर मिसाइलें और MK-54 टॉर्पीडो और रॉकेट लगे हुए हैं जो दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में लगे रडार और सेंसर न केवल पानी के अंदर पनडुब्बियों की पहचान करने में सक्षम है बल्कि उनका शिकार भी कर सकते हैं। इसी वजह से हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी का काल भी कहा जाता है। तो आई होप आपको MH-60 रोमियो के बारे में समझ हो गई होगी। अब भारत की जो आसमानी आंख है PATI विमान, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नौसेना के पास लगभग 12 PATI विमान है। ये विमान लंबी दूरी तक समुद्र की निगरानी करने और गहरे समुद्र में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने के में सक्षम है। भारत ने ये विमान जो है अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदे हैं। 2013 में पहला PATI विमान भारत को मिला था। 2009 में भारत ने 8 विमानों की खरीद का सौदा किया था। बाद में 4 और विमानों की खरीद की गई। 21वीं सदी के पहले दशक में हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की आवाजाही बढ़ने पर भारत ने इस अत्याधुनिक विमान की खरीद की थी। दोस्तों PATI विमान हार्पून एंटीशिप मिसाइल और टारपीडो से भी लैस होता है। ये यानी ये विमान गहरे समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए और उन पर हमला करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए सक्षम होता है। तो अब आपके पास सोनोबाय आ जाने से सोनोबाय को आप समुद्र में स्थित पनडुब्बी से छोड़ सकते हैं, साथ ही हवा में उड़ रहे PATI विमानों से छोड़ सकते हैं और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर से भी सोनोबाय प्रणाली का इस्तेमाल करके चाइनीज पनडुब्बियों को एक वाजिब जवाब आप जरूर दे सकते हैं। तो आई होप अब भारत के पास जितने भी पनडुब्बी रोधी हथियार हैं उनके बारे में हमने अच्छे से बात की और आपको मुझे लगता है काफी हद तक समझ भी आया होगा। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट के अंदर आपको परमाणु और डीजल चालित पनडुब्बियों में फर्क बताया गया है, जो कि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करूंगा। आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके इन दोनों चीजों की विशेषताओं को आप जो है पढ़ते चले जाइए, तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी कि परमाणु चालित पनडुब्बी और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में अंतर क्या होता है। पनडुब्बी क्या होती है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि पानी के नीचे नीचे चलती है और नीचे नीचे चल करके किसी भी देश के कोस्टल एरिया पर खड़ी होकर के उस देश के लिए एक विनाशक हथियार बन जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली पनडुब्बी जो है 1775 में बनाई गई थी, ठीक है, टर्टल के नाम से ये पनडुब्बी का आकार है। उसके बाद दुनिया बदलती गई, पनडुब्बियों की दुनिया भी जो है वो बदलती गई। धीरे धीरे आधुनिक पनडुब्बियां इस तरह का एक रूप ले चुकी हैं। पनडुब्बियों के जरूरी हिस्से कौन कौन से हैं वो आप जो है यहाँ पर देख लीजिए। पनडुब्बियों में क्या क्या लगा होता है, हैच लगा होता है, कम्युनिकेशन एंटीना, पेरिस्कोप होता है, टॉर्पीडो ट्यूब्स होते हैं, यहाँ पर लिविंग क्वार्टर होते हैं, इंजन रूम होता है और रडार यहाँ पर लगा होता है। ये पनडुब्बियों के बारे में आप चाहें तो आसानी से वीडियो को पॉज करके चीजें पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में आपको भारत का रोमियो MH-60 हेलीकॉप्टर, PATI विमान और भारत की पनडुब्बियां नजर आ रही हैं। भारत के पास 20 की संख्या में पनडुब्बियां अब हो चुकी हैं और भारत लगातार अपने पनडुब्बियों के बेड़े को जो है बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और पिछले 10-12 वर्षों में काफी ज्यादा इस क्षेत्र में प्रोग्रेस भी हुआ है। PATI विमानें जो है चाइना की सबमरीन्स के सामने एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज साबित करेंगी। MH-60 हेलीकॉप्टर भी उसी तरह का एक चैलेंज साबित करता है। ये ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकता, ठीक है, और ये लंबी दूरी तक उड़ करके चाइनीज सबमरीन को भगा सकता है, ठीक है। तो हर तरह के हथियार भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किए जा रहे हैं और भारतीय नौसेना को और ज्यादा बेहतरीन बनाने की आवश्यकता है क्योंकि देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा कोस्टल रीजन बहुत बड़ा है और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो समुद्र से लगता है, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, वो भारत के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इसलिए
एक इस तरह का समुद्री किला बना देना उचित होगा भारत के आसपास के रीजन में, जिससे कि भारत के दुश्मन भारत को महासागर के अंदर आंख दिखाने में सक्षम नहीं होने पाए। सबसे बड़ा दुश्मन भारत के लिए चाइना साबित होता है, तो इसलिए चाइना की बढ़ती गतिविधियों को हिंद महासागर के अंदर इस तरह के सभी हथियार निश्चित तौर पर रोकेंगे जरूर। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराया करिए। चाहे तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पनडुब्बी से रिलेटेड जो भी हमने वीडियोस हाल फिलहाल में बनाए हैं, उन वीडियोस का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।